हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ईटा/एमडीकेट 2023 का ओल्ड पेपर है। क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि इक्वल फोर्सेस एफ एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड बॉडीज़ ए एंड बी। कहते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ है, एक है बॉडी ए और दूसरा है बॉडी बी, और दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ 1/5 टाइम्स ऑफ डेट ए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज़। तो मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हमें दिया हुआ है द मास ऑफ बी बॉडी इज़ 1/5 टाइम ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ दोनों पर सेम फोर्सेस लग रहे हैं। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ इज इक्वल टू एम ए, नो एम ए इज इक्वल टू एम बी, और ये ए हो जाएगा। मास ऑफ एक्सेलरेशन अपनी जगह पर, ए एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी अपनी जगह पर, मास ऑफ बी बॉडी जो है वो इन्होंने दिया हुआ है 1/5 टाइम या मास ऑफ ए डिवाइड बाय 5 के बराबर है। एक्सेलरेशन ऑफ बी अपनी जगह पर, ये और ये कैंसिल। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 2, अ बॉडी इज़ मूव थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। एक बॉडी है जो कि 15 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है। द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो when the body cover the same displacement towards। याद रखें हमारे पास क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। तो अगर बॉडी 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, तो अगर वापस जो है ये 20 मीटर साउथ की तरफ आ जाए, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच? ज़ीरो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 3, when the range of the projectile is equal to 1/4 of the height, then which one is true? यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 1/4 ऑफ हाइट के बराबर हो जाए, तो फिर आप हमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नज़र आ रहा है। सो ये 4 उधर चला जाएगा, 4 टाइम ऑफ एच इज़ इक्वल टू 4 आर आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल का जो हाइट है VI² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इज़ इक्वल टू 4। रेंज का फार्मूला है VI² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये जी के साथ कैंसिल, VI² के साथ कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ sin थीटा डिवाइडेड बाई 2, 4 अपनी जगह पर, और sin 2 थीटा बराबर है 2 sin थीटा cos थीटा। ये sin थीटा कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 2 8, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। sin इधर आके डिवाइड, cos इधर आके डिवाइड हो जाएगा टेंजेंट थीटा। नो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 16, या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 16। इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नाउ MCQ नंबर 4 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? जो अ बॉडी इज़ मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 100 kg मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मोमेंटम 100 kg मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस बॉडी इन 25 सेकेंड? हाउ मच फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी टू स्टॉप इट? सो स्टूडेंट हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। हमें मोमेंटम दिया हुआ है 100 और टाइम दिया हुआ है 25। 100 डिवाइडेड बाई 25, सॉल्व, यू विल गेट 4। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 5, डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल while keeping all other planets parameters the same, the height reached by the projectile increase। याद रखिए स्टूडेंट, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है VI² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी को डबल करने से हाइट 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसमें हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर MCQ, नेग्लेक्टिंग लिखा हुआ है 6 नंबर MCQ में, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। हाउ लॉन्ग अ स्टोन टेक टू ड्रॉप ऑफ अ 125 मीटर हाई बिल्डिंग लैंड ऑन द ग्राउंड, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहते हैं कि एक स्टोन है जो कि हम 125 मीटर के हाइट से थ्रो कर रहे हैं। हाउ मच टाइम इज टेकन नाउ, या ड्रॉप कर रहे हैं। सो h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। यहाँ से अपने लिए t को सब्जेक्ट बनाएं। नो t इज इक्वल टू √2h डिवाइडेड बाई g। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है h है 125, g 10 है। जस्ट सॉल्व, यू विल गेट 5 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 120 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट 120 न्यूटन है, एंड इट इज़ लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। वर्क डन ऑन द बॉडी इज़, बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, कितना वेट है बॉडी का? 120। कितने हाइट तक? 10 मीटर के हाइट तक। व्हाट इज़ द वर्क डन?
वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस या W इज इक्वल टू W इंटू एच. व्हाट इज स्मॉल W? स्मॉल W वेट है. सो वेट की जगह 120, हाइट की जगह 10. सॉल्व, यू विल गेट 1200 जूल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQ number 8. A 200 Newton force act on 8 kg crate that start from rest. कहते हैं क्रेट है 8 kg जो कि 200 न्यूटन फोर्स पे लगाया जा रहा है जो कि रेस्ट में है. एट द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट हैज़ गॉन 2 मीटर, द रेट एट विच द फोर्स इज़ डूइंग वर्क. एक्चुअली हमने स्टूडेंट फाइंड करना है पावर. सर द रेट ऑफ डूइंग वर्क हमने फाइंड करना है पावर. सो स्टूडेंट पावर का फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू W/T, या पावर हम ये भी लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी 0 तो इसका मतलब है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे. अब स्टूडेंट फोर्स आपको दिया हुआ है, जस्ट फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है. थर्ड इक्वेशन के मुताबिक 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI². ए की जगह आप पुट करें F/m. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जस्ट वैल्यू पुट कर लें, आपके साथ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 10. इसमें पुट कर लें, फोर्स है 200, वेलोसिटी है 10, 200 मल्टीप्लाई 10 2000 वाट. इसमें हमारे पास है ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन टी का आ रहा है 2000 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 9 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज़ द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी. कौन सी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट होगी? ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. तो स्टूडेंट ऑलरेडी हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv². मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. अगर मास को 3 टाइम इंक्रीज़ किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम. यहाँ पर मास 3 टाइम और स्पीड 2 टाइम. 2 का स्क्वायर 4, 4 3 are 12. इन पैरामीटर की वजह से काइनेटिक एनर्जी 12 टाइम, मास 3 और वेलोसिटी जो है 3. 3 का स्क्वायर 9, 9 3 are 27. काइनेटिक एनर्जी 27 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी इसकी वजह से. और यहाँ पर अगर देखें मास m और स्पीड 4 तो 4 का स्क्वायर 16, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है 16 टाइम. तो ये हमारे पास इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 10. A 2 kg object is released from rest 8 meter above the surface of earth. During the fall, the work done against the air resistance is 60 joule. Just before it hit the surface, what will be the speed? स्टूडेंट अगर एक बॉडी है जो कि हाइट h पर है, उसको हम गिराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, नो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस. नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh और वर्क इन्होंने दिया हुआ है. ये हो जाएगा, मास की जगह 2 आ जाएगा, वेलोसिटी फाइंड करना है, मास की जगह 2, g 10 ले लेंगे, h 8 है और वर्क 60 है. जस्ट स्टूडेंट सॉल्व कर लें, सही दबा की कैलकुलेशन है. द स्पीड ऑफ द बॉडी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट MCQ नंबर 11. द स्पीडोमीटर ऑफ कार shows 36 किलोमीटर पर आवर. The angular speed of the wheel having radius 0.5 meter radius is. कहते हैं कि आप लोग जो है क्या फाइंड करें, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें. सही है स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी. सो हम जानते हैं V इज इक्वल R ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल V बाय R. V इज 36 किलोमीटर पर आवर, किलो मीन्स 1000 और एक आर में 3600 सेकेंड होते हैं, डिवाइड बाय 0.5. ये 2 जीरोस आप अगर देखें इन 3 जीरोस में से 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे. ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 36, 10 डिवाइडेड बाय 0.5, 20 रेडियन पर सेकेंड. तो कौन सा ऑप्शन टी का आ रहा है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 12 स्टूडेंट्स. द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर फॉर अ डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ. ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 5 का पहला MCQ है. एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 24 आवर्स. सो सॉल्व करें, पाई बाय 12 रेडियन पर आवर इज़ द एंगुलर स्पीड्स. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 13 नंबर MCQ में क्या लिखा हुआ है? अ फ्लाई व्हील रोटेट एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 600 RPM. कहते हैं एक फ्लाई व्हील है जिसकी एंगुलर स्पीड है 600 RPM. द एंगल डिस्क्राइब बाय द शिफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकेंड इज. इसका मतलब है हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ओमेगा आपको गिवन है 600 RPM. 600 रिवोल्यूशन कहते हैं 2 पाई को और मिनट कहते हैं 60 को, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड. जस्ट सॉल्व करें 20 पाई. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
MCQ number 14. The angular speed of second hand of a watch is. तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू कहते हैं व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच. सेकंड हैंड मीन्स एनालॉग क्लॉक में वो नीडल जो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सेकंड्स, उसको हम नाम देते हैं सेकंड हैंड का. सो ओमेगा इज इक्वल टू टीटा बाई टाइम. टीटा आपको गिवन है 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 60. अब देखें हमारे पास जो एक चक्कर है सेकंड हैंड वो 2 पाई रेडियन जो है कंप्लीट करता है कितने टाइम में? 60 सेकंड में. जस्ट सॉल्व पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQ number 15. A stretched string vibrate with a frequency f. When the tension in the string is T, for what value of tension the frequency of the same string is double. अब कहते हैं कि अगर टेंशन जो है हम क्या कर लें कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोड्यूस हो रहा है. कहते हैं कि अगर टेंशन टी है, सही द स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीड को डबल करना चाहते हैं तो टेंशन को कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे साथ फार्मूला है कि एफ इज इक्वल 1v/2l या 1/2l. v बराबर है t डिवाइडेड बाय m. तो टेंशन को अगर 4 टाइम इंक्रीज़ करें, क्योंकि √4 क्या होता है? 2 होता है, तो फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट डबल हो जाएगी. इसमें जो है हमारे पास टेंशन शुड बी इंक्रीज 4 टाइम ताकि फ्रिक्वेंसी डबल हो जाए. 16 नंबर. द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल मोर स्लोली इन डैश. लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है मोर स्लोली इन डैश देन इन डैश. सबसे ज़्यादा स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव का सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में. लेकिन इन्होंने स्लोली की बात की तो गैस में स्लो होता है किसके मुकाबले में? सॉलिड के मुकाबले में. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 17 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? कहते हैं साइनसोइडल वाटर वेव्स आर जनरेट इन अ लार्ज रिपल टैंक. द वेव्स ट्रैवल एट 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव एंड देयर एडजेसेंट क्रस्ट आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच न्यू होल साइकिल टू बी जनरेटेड इज. हमने टाइम फाइंड करना है. सो स्टूडेंट हम जानते हैं v इज इक्वल एफ लेमडा. एफ की जगह 1/t. हमने t फाइंड करना है, v इधर आ जाएगा. t इज इक्वल लेमडा बाई वी. लेमडा भी आपको गिवन है, v भी गिवन है. जस्ट सॉल्व विच इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 18 नंबर MCQ. द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज. कहते हैं कि ये फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर तो नहीं दिया. नोड और एंटी नोड के दरमियान क्या फासला होता है? सो नोड टू नोड लेमडा बाई 2 होता है और एंटी नोड टू नोड लेमडा बाई 4 होता है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 19 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? 19 में लिखा हुआ है अ स्ट्रेच क्लैम्प एट इट्स बोथ एंड वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट्स. एक स्ट्रिंग है जो कि 4 सेगमेंट 1 2 3 4 सेगमेंट में जो है ओसिलेट कर रहा है. The length of the string is 150 centimeter. The wavelength of the wave is dash. अब देखिए स्टूडेंट याद रखें, in case of standing wave lambda n is equal to 2l divided by n. ये हमारे पास फार्मूला है. What is n? Where n is number of loops. n की जगह 4 पुट कर लें, सो ये हो जाएगा lambda 4. सॉल्व कर लें, l/2 लेंथ आपको गिवन है 150 डिवाइडेड बाई 2 75 मीटर. ये हमारे पास जो है वेवलेंथ आ जाएगा. MCQ नंबर जो है 20 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? 20 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो ऑफ द इलास्टिसिटी टू मास डेंसिटी इज़ इक्वल टू डैश. द रेशो ऑफ इलास्टिसिटी टू डेंसिटी इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव बराबर है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ. तो इस द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बराबर है. ये जो है प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बराबर है. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQ 21. If the pressure of the air enclosed in a long tube is increased 10 times, the speed of sound will be. याद रखें, speed of sound is independent of pressure, so it means that is remain constant. Option C is the correct option. Next MCQ 22. The expression CP minus R is equal to dash. Student हम जानते हैं CP minus CV is equal to R. अब ये R इधर आ जाएगा, CV इधर आ जाएगा. CP minus R is equal to CV. Option A is the correct option. MCQ नंबर 23 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? In a certain process 200 joule of heat energy is supplied to a system and it has same time 50 joule of work is done by the system.
द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक हीट गिवन टू अ सिस्टम इज पार्टली कन्वर्ट इनटू वर्क डन एंड पार्टली कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। हीट गिवन है 200 जूल, वर्क है 50 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, सॉल्व कर ले। नो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 150 जूल। MCQ नंबर 24 कहते हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, कोर मीन्स वॉल्यूम। सो थर्मोडायनेमिक में वर्क बराबर होता है P डेल्टा V। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट और चेंज इन वॉल्यूम 0। सो इसका मतलब है द वर्क डन विल बी 0। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 25 two charges of magnitude of Q1 is 1 microcoulomb and Q2 is 5 microcoulomb are separated at a distance of 1 multiplied 10 power minus 3 meter apart. The ratio of the magnitude of force acting on them will be। याद रखें कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। सो इसका मतलब है F12 मस्ट बी इक्वल टू F21। इसका मतलब है कि कोलम्बिक फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, किसी इंडिविजुअल चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। सो आंसर इज़ 1:1। MCQ number 26 for 0.5 Simon of conductance the resistance will be। स्टूडेंट हम जानते हैं the reciprocal of conductance is called resistance। Now 1/0.5 the answer is 2 ohm which is option B। 27 1 volt into ampere। वोल्ट इंटू एम्पेयर ये बराबर होता है पावर के, क्योंकि पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, जो कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 28 a wire of length L has a resistivity rho if the wire is divided into two half the resistivity of each half is। याद रखिए स्टूडेंट, रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। लेंथ वगैरह पे जो है डिपेंड नहीं करता। सो डेट विल बी रिमेन सेम। MCQ नंबर 29 in how many hours a 100 watt AC will consume a 1 unit of electric। now हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। एनर्जी इन्होंने 1 यूनिट जो है दिया हुआ है, 1 यूनिट से मुराद 1 किलोवाट आवर, पावर जो है वो 1000 वाट, टाइम हमने फाइंड करना है। सो स्टूडेंट 1000 को मैं लिख सकता हूँ किलोवाट, ये किलोवाट हावर रह गया, और टाइम जो है मीन्स हावर मीन्स टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर ऑफ द फॉलोइंग द कॉपर कंडक्टर डेट हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस मस्ट बी। याद रखें हमारे पास कहते हैं कॉपर कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस लीस्ट कब होगा, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशन और टेम्परेचर पर। जितना हमारे पास जो है कहते हैं कि थिक होगा, शॉर्ट होगा और कूल होगा, उतना वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 31 a certain X-ray tube required a current of 5 milliampere at a voltage of 60 kilovolt. The rate of energy dissipate in watts। नो पावर इज इक्वल टू I इंटू V। हमने क्या फाइंड करना है, पावर, करंट भी आपको दिया हुआ है, वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है, जस्ट सॉल्व। 300 आता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 32 में जो है स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, 32 में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया A हैज़ एग्जैक्टली द सेम वैल्यू एट एंगल ऑफ डैश। याद रखें फ्लक्स इज बी ए कास थीटा, तो इसका मतलब है कास की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं या 180 पुट करते हैं तो फ्लक्स हमारे पास कास 0 1 के बराबर और कास 180 -1 मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो फ्लक्स इज मैक्सिमम एट एंगल 0 एज वेल एज 180। इसमें आता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 34 a hydrogen atom has lost its electron is moving east। एक हाइड्रोजन एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और इलेक्ट्रॉन ईस्ट के डायरेक्शन में चला जाता है। इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। इसका मतलब है परपेंडिकुलरली चला जाता है। सो फिर हम कह सकते हैं इट विल डिफ्लेक्ट, तो वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस रूल के मुताबिक आप बता सकते हो। तो अगर देखें ये चार्ज पार्टिकल है जो कि हमारे पास ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अगर देखें वो ये है, सो बाय दिस रूल इट विल मूव अप। MCQ नंबर 35 व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल चेंज अकर इन डैश। याद रखें मैग्नेटिक फोर्स is a perpendicular force, it only change a direction, so only the direction of the velocity can be changed by magnetic force। option C is the correct option। 36 a constant magnetic field of 5 Tesla is passing
through a static conduction loop of area 0.8 meter, the induced EMF is. EMF is N delta phi divided by delta T. Faraday law के मुताबिक the rate of change of magnetic flux is directly proportional to EMF. If change in flux is zero, why? Because flux is constant. No change in flux is zero, EMF will be zero. 37. Magnetic flux linked with a conducting loop A is increased at the rate of 15 Weber per second, and in another conducting loop B is decreased at the rate of 15 Weber per second. The magnitude of induced EMF. Induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. In both loop, the EMF will be produced same. Why, student? Because अब देखें ये एक लूप है, ये दूसरा, एक में इंक्रीज आ रहा है चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज 15 वेबर पर सेकेंड, और दूसरे में डिक्रीज आ रहा है -15 वेबर पर सेकेंड, लेकिन चेंज इन फ्लक्स सेम है पर सेकेंड. नो द EMF प्रोड्यूस इन बोथ विल बी रिमेन सेम. 38. For induced EMF to be produced in a coil, the magnetic flux linked with a coil must be. Now, according to Faraday, EMF is equal to N delta phi divided by delta T. EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. So, कौन सा option ठीक है? Option D is the correct option. 39. For a half wave rectification, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कितने डायोड की ज़रूरत है? जस्ट 1. और अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें 2, और अगर फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज की बात करें तो फिर 4. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीम A is half of that of light beam B. The ratio of the energy A and B. Energy is directly proportional to frequency. Energy is directly proportional to frequency. Frequency of A अगर हाफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ B के, तो फिर एनर्जी ऑफ A भी हाफ होगा B के. सो एनर्जी ऑफ A टू एनर्जी B इज इक्वल टू हाफ या 1:2. MCQ 41. The wavelength of photon A is half the wavelength of photon B. The energy of the photon A is, याद रखें, energy is inversely proportional to wavelength. अगर हमारे पास जो है wavelength of A जो है वो हाफ है B के, तो फिर energy A के क्या होगी? वो डबल होगी, ट्वाइस होगी as compared to B. Next, if the frequency of light is greater than the threshold frequency, then the photoelectric effect, the number of current increase with increase of dash. याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल जिस फोटान को हम मेटल पे बम्बार्ड कर रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्ट, एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ओनली डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, विच इज ऑप्शन सी. द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एसोसिएट टू द पास्टन सीरीज. एक शॉर्टकट है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू P²/R. लाइमन के लिए P1 है, बाल्मर के लिए P2 है, पास्टन के लिए P3 है. P की जगह 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9/R. ऑप्शन B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द रेशो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन इज. याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक फार्मूला है, लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन P+1 का ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर डिवाइड बाई 2P+1. लाइमन की बात हो रही, P की जगह 1 पुट करें. आ जाता है 4/3. हमसे मांगा हुआ है मैक्सिमम टू मिनिमम, इसका उलट ले लें. सो मैक्सिमम टू मिनिमम इज इक्वल टू 3:4. MCQ नंबर 45. हाफ लाइफ ऑफ रेडिएक्टिव एलिमेंट इज 100 days. हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ द 88 ग्राम of such element will be remain after 3 half life. तो देखिए, after first half life 88 divided by 2 44, after second half life 44 divided by 2 22, after third half life 22 divided by 2 11. So 11 gram, option C is the correct option. Now MCQ number 46. Radioactive SR has a half life of 30 years. What % of sample of SR will be remain after 90 years? Now याद रखिए स्टूडेंट, n इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय व्हाट इज n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, व्हाट इज T टोटल टाइम, और ये हाफ लाइफ है. टोटल टाइम 90 और हाफ लाइफ है 30. सॉल्व करें, 3 आता है. आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 25, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 12.5. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 47. At the end of 15 minutes, 1/32 of the sample of radioactive polonium remain. The corresponding half-life is. Now,
कहते हैं कि हमारे पास 15 मिनट्स एट द एंड ऑफ 15 1/32। अगर 1/32 हमारे पास जो है सैम्पल रिएक्टिव पोलोनियम रिमेन होता है, सो 1/32 से मुराद नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज़ 5। तो इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 5 है, हमने क्या फाइंड करना है, हाफ लाइफ, ये इधर आ जाएगा। नो हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ 15/5 3 मिनट्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Two equal and opposite charges of 10 coulomb are separated to be a distance of 10 centimeter. The electric potential at the midpoint between the charges is। याद रखें अगर दो opposite charges है, same magnitude है, so midpoint पर जो potential होगा वो 0 होगा। Option D is the correct option. The force of repulsion between two like charges is 10 Newton. In vacuum, when the material of relative permittivity is 2 is placed between them, the new force will be। याद रखें कूलम लाइफ मीडियम इज इक्वल एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। एफ वैक्यूम है 10 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 5 न्यूटन। MCQ नंबर 50, द स्लोप ऑफ द चार्ज टाइम ग्राफ फॉर अ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्ज डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड करंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Two small charge objects attract each other with a force F. When separated by a distance d, if the charge on each object is reduced to 1/4 of its original value and the distance between them is d/2, then now F is equal to k q1 q2 divided by r square। फर्स्ट चार्ज को भी 1/4 किया, सेकेंड को भी 1/4 किया और डिस्टेंस को हमने हाफ किया। तो ये सॉल्व कर ले स्टूडेंट, सही था, जस्ट मैंने वैल्यू पुट की। सो द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम रिड्यूस। 52, if both the plates area and separation of the parallel plate capacitor is double, then the capacitance will be। now C is equal to epsilon naught A by D। एरिया को भी डबल करूँ, डिस्टेंस को भी डबल करूँ, 2 कैंसिल, द कैपेसिटेंस विल बी रिमेन सेम। MCQ नंबर 53, a 20 microfarad capacitor is charged to 200 volt। इट्स स्टोर एनर्जी इज। एनर्जी स्टोर का फार्मूला है हाफ CV²। C हमारे पास जो है वो गिवन है और जो है हमारे पास V भी गिवन है, जस्ट पुटिंग वैल्यू 0.4 जूल। लास्ट MCQ, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज़ 120 volts AC supply। what is the value of secondary voltage if the turn ratio is 20? now student, वी प्राइमरी जो है वो 120 वोल्ट है, टर्न रेशो 20 है। हम जानते हैं NS/NP इज इक्वल VS/VP। ये 20 है, VS अपनी जगह पर, VP 120 है, ये उधर चला जाएगा। VS इज इक्वल टू 2400 वोल्ट। सो इसमें आता है ऑप्शन नंबर जो है 2400। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।